हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम महा ट्रांसको के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले मैंने जो 31 सेशन आपको दिए हैं वो सभी आपने देखे रहेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक ये 31 सेशन नहीं देखे रहेंगे तो इसको सभी ने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से 20 या तो 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये 31 सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, राइट। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप जितने भी मैं सेशन देता हूँ आप मिस ना करो। एंड टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएंगे सभी सेशन के पीडीएफ जो मैं सेशंस लेता हूँ, राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो, राइट। और आज का हमारा सेशन मतलब डे 32 है, तो 31 सेशन आपको मैंने दिए हुए हैं, राइट ना। और आज हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द मेजरमेंट। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लगभग 2 से लेके 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके महा ट्रांसफो में आ जाएंगे मेजरमेंट टॉपिक के हिसाब से। तो ये सेशन को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल देखना है, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो दिस इज माय नेम, आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई 2018, 2019 एंड 2020। एंड आई एम असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन द महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन द महा डिस्कॉम, राइट। यस। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी पिक अप द कॉल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, होपफुली आप समझ सकते हो। तो और हाँ, यहाँ पर मैंने बताया आपके पास कि मेरा सिलेक्शन कहाँ कहाँ पर हुआ है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। तो ये रहा मेरा एजुकेशन। एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा, और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट स्लाइड पर कौन सा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि आते हैं। क्या बोला गया है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एक मेजर वैल्यू आपके पास दी गई है। मेजर जो आप मेजर कर रहे हो तो वो आपके पास 20.25 ओहम की दी गई है। एंड वेयर एज इट इज अ ट्रू वैल्यू, और उसकी जो ट्रू वैल्यू है, किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो ट्रू वैल्यू, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज आर टी है, वो आपके पास 20 ओहम की है। तो उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन करना कि एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा। तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि बेटा आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला होता है। तो एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो होता है आपके पास हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस आपके पास ट्रू वैल्यू। यस, माइनस आपके पास ट्रू वैल्यू, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर होता है। तो मेजर वैल्यू कितनी है, तो 20.25, और आपके पास ट्रू वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 20। तो देखना आपके पास आंसर क्या आ गया जो भाई, तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो 0.25 वो हम इतना आपके पास एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इतना आपके पास एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, और आप देख सकते हो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आसान ही आते हैं बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले, तो उस इंस्ट्रूमेंट का आपके पास रेजिस्टेंस दिया गया है। मतलब आपके पास इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप बोलोगे कि मूविंग कॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट का आपके पास, या फिर मीटर का जो रेजिस्टेंस है आपके पास 0.5 ओहम आपके पास दिया गया है। और उसी मीटर का जो पोटेंशियल वोल्टेज है, मतलब उसी मीटर का जो पोटेंशियल वोल्टेज है, मतलब उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, तो वो आपके पास 70 मिली वोल्ट इतना है। टू गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन टू, और इसको कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाना है, तो वी फुल स्केल कितना है आपके पास, तो 75 वोल्ट, राइट ना। यस, ये आपके पास 75 मिली वोल्ट, इतना आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाना है उसको, ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और आगे क्या बोला है, द शंट क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू रहेंगी अगर आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर 30 एम्पियर का दिखाना है। इसका मतलब आपको बेटा आर शंट निकालना है जब आपके पास फुल स्केल का जो करंट रहेगा, फुल स्केल का जो आपके पास करंट रहेगा
वो आपके पास 30 एम्पियर का रहेगा। फुल स्केल का करंट कितने का रहेगा? 30 एम्पियर का रहेगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि जब हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं सर, या फिर लगाते हैं हम किसी भी मूविंग कॉइल एमीटर को, सॉरी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली, तो उस समय हमारे पास एमीटर की एक्सटेंशन रेंज एक्सटेंड हो जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आर शंट का, क्या फॉर्मूला होता है? आर एम डिवाइडेड बाय एम माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, राइट। अब इसमें देखना आपके पास आर एम की वैल्यू दी गई है, या आर एम मतलब मीटर का रेजिस्टेंस तो आपके पास दिया गया है। बट आपके पास अगर यम मिल जाए तो उसमें से अगर मैं वन माइनस करके इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे आर शंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, और इसके ऊपर हमेशा मतलब हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल तो अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100% आने के चांसेस है। यस, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस न्यूमेरिकल को। तो अब बेटा आपके पास यम क्या होता है? तो यम होता है आपके पास टोटल करंट, लिसन केयरफुली, यम क्या होता है? टोटल करंट डिवाइडेड बाय आपके पास मीटर का करंट होगा। टोटल करंट डिवाइड बाय मीटर मीटर का करंट। यस। अब ध्यान से देखना कि टोटल करंट कितना है। तो आप बोलोगे सर टोटल करंट मतलब जो फुल स्केल करंट होता है वही हमारे पास टोटल करंट हो जाता है। अब मीटर का करंट कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ ना कि मीटर का करंट अगर आपको निकालना है बेटा, ध्यान से देखना, तो मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? तो मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है सर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय, अगर मैं मीटर का रेजिस्टेंस कर दूं तो मुझे मीटर का करंट मिलेगा ना। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है सर? 75 मिली डिवाइड बाय मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर 5। अब ध्यान से देखना ये कितनी बार काटेगा सर? ये 5 वन जा, ध्यान सकते हो, 5 वन जा 5 और 5 टू जा, तो ये 15 मिली एम्पियर बन जाएगा। यस, 15 मिली एम्पियर, 15 लिखना है, मैंने 10 कर दिया। तो 15 मिली एम्पियर आपके पास ये बन जाएगा भाई आर आई एम। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे आई एम यम की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे? तो आप देखना ये आपके पास 30 डिवाइड बाय ये 15, ये मिली है तो 10⁻³ होगा, और ये 15 इस 30 को कितनी बार काटेगा? तो ये 2 टाइम्स काटेगा, तो 2 इंटू ये ऊपर जाकर 10⁻³ बनेगा। तो इसका मतलब 2 1 2 3, 3 जीरो आपके पास बन जाएगा, तो ये एम की वैल्यू बनेगी, राइट। अब यहाँ पर अगर आप ये सभी वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आर शंट वैल्यू। तो आर एम की वैल्यू कितनी है? तो आर एम देखो ना आपके पास 5 है, डिवाइड बाय 2000 माइनस वन कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? तो इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। देखो 2000 में से वन गया क्या तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इस यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट भी आंसर निकाल सकते हो। इसको 2000 ही रहने दो ना, तो वन माइनस करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर आप काटोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप काटोगे तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो सर 5 डिवाइड बाई 2, और ये 10⁻³ होगा सर, क्योंकि ये 10⁻³ नीचे रहेगा तो ऊपर जाकर 10⁻³ तो 5/2 मतलब 2.5, और 10⁻³ मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये मिली हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस निकालना है तो आप बोल सकते हो यस। तो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट आपके पास आर शंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम सर वन माइनस करके लाएंगे। देखो अप्रोक्सीमेट से भी आपका आंसर मिल रहा है, राइट ना? यस। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन वन माइनस कर 2000 में से वन माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना? यस। तो यहाँ पर मैंने 2000 ही रखा, देन इस 3 जीरो से मैंने ऊपर जाकर 10⁻³ किया, और 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो भाई 2.5 हो जाएगा, बेसिक सा रूल है। तो 2.5 इंटू मिली हो जाएगा ये ओहम। तो इतना प्यारा सा क्वेश्चन और नन्हा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस दी गई चीजें आपके पास। आरईएम निकालने के लिए भी मैंने सिखाया कि आरईएम अगर ना डायरेक्टली दिया जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो। किसी किसी एग्जाम में तो सीधा सीधा आरईएम दिया जाता है, टोटल करंट तो आपको दिया ही जाता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उठाया था कि जहाँ पर आरईएम सॉरी आईएम, आरईएम नहीं, आईएम को भी निकालना मैंने सिखा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा प्यार से और नजाकत से देखेंगे। क्या बोला गया है? एमीटर रीड्स द फुल स्केल करंट। एमीटर कितना रीड कर रहा है भाई? फुल स्केल करंट। सबसे पहले तो ये फुल स्केल करंट है सर, स्केल करंट कितना है? 50 एम्पियर का है। एंड उसके पास इस फुल स्केल करंट पर उसके पास एरर कितना है? ध्यान से देखना, इस फुल स्केल पर उसके पास 2% का एरर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला फुल स्केल पर ये इतना एरर है। देन उन्होंने बोला कि डिटरमाइन द एक्यूरेसी एरर व्हेन द एमीटर रीड्स द डिटरमाइन द एक्यूरेसी एरर व्हेन द एमीटर रीड्स द कितना आपके पास 10% एम्पियर जब वो रीड करेगा, राइट। तो सभी को पता होगा कि हमारे पास एक एरर का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था आपके पास? यस। तो एक परसेंटेज एक्यूरेसी एरर का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपके पास। एक्यूरेसी, ये स्पेलिंग गलत है क्या? यस, एक्यूरेसी एरर का क्या फॉर्मूला होता है? तो बच्चा बच्चा बोलता है सर यहाँ पर होता है सर जो भी फुल स्केल करंट
फुल स्केल वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई विथ सर फुल स्केल पर कितना आपके पास एरर है, तो परसेंटेज एरर ऐसा लिखो, डिवाइडेड बाय आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू करनी है तो मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखना, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखना। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। तो इसके पीछे का डेरिवेशन के पीछे मत भागना, दिस आर वेरी बेसिक फॉर्मूला। फुल स्केल मतलब जो पहले दो चीजें दी जाती है उनका सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो थर्ड चीज होती है उससे डिवाइड करना होता है, ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसान होता है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय एरर कितना परसेंट है, तो याद पर ध्यान से देखना परसेंटेज ही दिया है तो इसको आप सीधा सीधा 2 ही लिखोगे क्योंकि 2% है, डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू कितनी की है 10 की है। तो आप क्या बोलोगे सर, देखो ना कितना आसान सा क्वेश्चन। तो ये 0 0 कहा जाएगा और 10 ये कितनी बार काटेगा सर, 5 2 जा 10 आ जाएगा और ये परसेंटेज में आ रहा है ना क्यूरेसी, तो आपके पास आंसर हो जाएगा भाई 10। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान था। और मैं आपको बोल दे बेटा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके महा ट्रांसको में आया था, महा ट्रांसको में आया हुआ क्वेश्चन है, महा ट्रांसको 2000 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अब मुझे बताना बेटा, मुझे एक चीज बताना, अगर ये 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन इस साल में भी आने के चांसेस है ना, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सेम इसी तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कितने समय लगा भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ भी नहीं, राइट ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैंने रखा है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, या फिर आप बोलोगे कि आपके पास मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल पीएमएमसी। यस, इसमें आपके पास जो बेटा स्वैम्पिंग नाम का एक रेजिस्टेंस होता है। यस, इसको पूरा डिटेल में नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मैं कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा रहा। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपके पास क्या हो, ताकि आपके पास जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना, टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, तो इससे जो एरर बनता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट में, तो टेम्परेचर वेरिएशन होने से एरर जो आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 444 लगा दो बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आपको टेस्ट सीरीज में भी दिखा होगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इन द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस अगर यूज कर लेते हैं तो टेम्परेचर के वेरिएशन के वजह से जो एरर आता है तो उससे आप रिड्यूस कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा समझ लो कि टेम्परेचर वैरी होता है ना, कम ज्यादा, तो इससे इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग भी देने लगता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग ना दे इसलिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, तो आपके पास पोटेंशियोमीटर इज एन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन, बट इसको लाइटली ले लेते हो, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। यस, तो वो होता है बेटा आपके पास पोटेंशियोमीटर। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एमीटर, वोल्टमीटर, वैटमीटर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तीनों की तीनों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इंडिकेट करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इंडिकेशन नहीं होता। तो इंडिकेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो इसका आंसर रहेगा भाई आपके पास ऑप्शन नंबर ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा क्वेश्चन है। यस, बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला कि सपोज दैट द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो रेजिस्टेंसेस है सपोज। यस, इसको कैसे कनेक्ट किया, आपके पास पैरेलल में कनेक्ट किया लाइक दिस, R1 एंड R2। देन उन्होंने बोला है कि आपके पास आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका R है। अब इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो सपोज R है, जो कि क्या होगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब ये बच्चा बच्चा बोलेगा, यस पैरेलल में आपके पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय एडिशन होती है रेजिस्टेंस की, अगर दो होते तो, राइट। देन आपके पास उन्होंने बोला है कि R1 एंड R2 with a resistance R1 and R2 have the tolerance of the 1% of each। इसका भी टॉलरेंस आपके पास 1% है और इसका भी आपके पास टॉलरेंस 1% ही है, ऐसा उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ द रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 300 एंड R2 इज इक्वल टू 200 विल बी टॉलरेंस ऑफ। मतलब इनके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास 300 होती है ओहम की, और ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपके पास 200 ओहम है आपके पास,
तो इन वाला भाई साहब का टॉलरेंस क्या होगा ये आपको पूछा है बेसिकली, टॉलरेंस क्या है ये आपको पूछा है, गेटिंग माय पॉइंट, इसका आपको टॉलरेंस पूछा है। तो ध्यान से देखो अभी कि इसके लिए बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वस टू नहीं, यहाँ पर परसेंटेज में आएगा ना कि, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 100। यस, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से, जस्ट अ मिनट, लेट मी पिक अप द कॉल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी, जो भी आपके पास क्या हो जाएंगी भाई, आपके पास वैल्यूज आएंगी, वो यहाँ पर लिखना है, कौन सी वाली, आर इक्विवेलेंट इनटू आपको लिखना है यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस है, जो पहला रेजिस्टेंस है उसको लिखना 1/R1। ध्यान से सुनना, अभी जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी एरर है, अब इस पहले का एरर कितना है, तो 1% प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ दूसरे का भी एरर कितना है 1%, इसको बस समझने की कोशिश करना, 1% जो मैं लिख रहा हूँ। इसका और एक भी एक मेथड होता है, ये फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट 2-3 बार अगर सॉल्व कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। यस, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए आपको, तो आर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, तो सर 300 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय दोनों के एडिशन कर लोगे, तो मैं सीधा सीधा नहीं लिखता, चलो लिख ही लेता, इतना लिखता, तो कितना हो जाएगा ये 300, सॉरी ये 6000 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा भाई, आपके पास ये 500 बराबर ना, 500, तो ये 2 जीरो खा जाएगा और ये कितनी बार आ जाएगा, यस, एक जीरो यहाँ पर और आ जाएगा, यस, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो खा जाएगा ना, तो ये आपके पास 120 आपके पास ओहम हो जाएगा, राइट ना, आर इक्वल, तो उसको यहाँ पर लिखना 120 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, तो R1 कितना है 300, परसेंटेज कितना है भाई 1% प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 200, परसेंटेज कितना है आपके पास 1%, राइट 1%। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको काट छाट लेना, तो देखो दोनों से अगर मैं ये सपोज ये दोनों से 0 0 0 काट रहा हूँ तो कितना बचेगा 100, सॉरी 12, यहाँ पर 112 नहीं 12, 1/30 प्लस 1/, आपके पास ये 20 और ये 1% मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ दोनों का, राइट ना, इसको में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे ध्यान से देखना, तो ये पूरा सॉल्व कर लेना, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करते बैठता, कुछ भी नहीं है, देखो ये 12, चलो मैं ही सॉल्व करके देता हूँ, तो ये 20 और आपके पास ये 30 डिवाइड बाय आपके पास कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये 1% मल्टीप्लाई में है ही, आप सॉल्व कर सकते हो, तो देख सकते हो कि ये इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो 112, सॉरी 12 ही ले लेंगे, एंड यहाँ पर ये 50 आ जाएगा भाई, और यहाँ पर ये 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 12 छक्कम 30 हो जाएगा, और ये देखना सर 6 इसको कितनी बार काटेगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स काटेगा, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर तो 1% था ही ना, राइट, तो ये 2 अगर आप देखोगे तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर ये 2/20 इंटू 1% बचेगा, तो अगर आप देखोगे तो ये कितनी बार काटेगा सर 1/10 इंटू 1%, तो आप कितना बोलोगे सर 0.1, राइट ना, ये कुछ बचा क्या, यहाँ पर 50 था ना, अरे 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 यहाँ पर 20 रहेगा, तो 20, तो 0.1 नहीं इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा भाई आपके पास 1%, राइट ना, तो ये 10 डिवाइड बाय 1%, यस, कैल्सी कर लेना, बस मैंने बिना कैल्सी के सॉल्व किया तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, यस, गेटिंग दिस पॉइंट, यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय द एक्यूरेसी। अब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट ही चीजें पूछ कर लेते हैं, कभी कभार बार बहुत बेसिक चीज के ऊपर वो पूछने लगता है, तो एक्यूरेसी का बेसिकली बेटा आपके पास डेफिनेशन पूछा है, तो क्या होती है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी इज नथिंग बट, अगर आपने कभी पर भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कभी लाइफ में, तो वो होता है क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने नजदीक होती है, तो इसका ही डिग्री या फिर हम बोलेंगे क्लोजनेस इज नथिंग बट एक्यूरेसी, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट एक्यूरेसी। तो ये क्वेश्चन कुछ बताने जैसा कुछ था ही नहीं, तो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर था ये क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोला ध्यान से देखना, यहाँ पर उन्होंने बोला है द वोल्ट मीटर हैविंग द एक्यूरेसी, एक वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर के आपके पास क्या है भाई, आपके पास एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी है, अच्छे से लिख लेते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी है आपके पास
±3% ऐसा बोला है। एंड उसका जो फुल स्केल है, इस वाले वोल्ट मीटर का जो फुल स्केल है 250 वोल्ट है। फुल स्केल कितना है? 250 वोल्ट। एंड उन्होंने बोला है कि ये आपके पास रेंज इज एम्प्लॉयड टू रीड, इस वोल्ट मीटर से आपको कितना रीड करना है? तो आपको रीड करना है भाई 150 वोल्ट, इतना रीड करना है ऐसा। देन उन्होंने बोला है कि एक्चुअल वोल्टेज वैल्यू विल बी विद इन द विच रेंज, कौन से रेंज में आपके पास एक्चुअल वैल्यू रहेंगी। ऐसा समझ लो कि बेटा जब आप उस वोल्ट मीटर को 250 वोल्ट देते हो ना, ऐसा समझ लो, तो वो 3% का एरर देता है। तो उन्होंने बोला है कि जब सपोज आप उससे 150 वोल्ट मेजर करोगे तब आपके पास इसकी वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन आएंगे बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस 3%। यस, अब ये चीज आप कैसे निकाल सकते हो? तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा आपके पास कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्या रहेगा? सबसे पहले आपके पास ये 3% ऑफ द टोटल वैल्यू कितना, ये आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तो मतलब आपके पास एरर कितना रहेगा? एरर, एक्चुअल एरर कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर 250 का 3%। अब 3% मतलब कैसे निकालेंगे सर? 3/100, तो इसको काट दो, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखना, ये 5 फाइव फाइव जा काटेगा और ये 2 जा काटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15, 15/2। तो आप कितना बोलोगे? ये 7.5। बट ये जो एरर था ये आपके पास कैसा था? ये प्लस माइनस में था, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या होगा? प्लस माइनस। आपके पास इतने वोल्ट का डिफरेंस आएगा, यस, ऑन दी फुल स्केल। तो इसका मतलब जो भी एमीटर मेजर कर रहा है, जो भी एमीटर में, सॉरी वो एमीटर नहीं, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, उसमें 7.5 का सर एरर है, 7.5 का एरर है। तो अगर वो 150 वोल्ट मेजर कर रहा है तो इसमें भी प्लस माइनस 7.5 का ही एरर आ जाएगा। यस, तो ये एक बार हम क्या करेंगे सर? एक बार हम 150 प्लस 7.5 करेंगे सर, और दूसरी बार हम क्या करेंगे? 150 माइनस 7.5 कर लेंगे, तो इसके हिसाब से आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, राइट? 150 7.2। तो ऑप्शन से अगर मैं देखूँ तो ये ऑप्शन नंबर ये मैच हो रहा है, राइट ना? 142.5। हर बार डिफरेंशिएट मत करते बैठना, ऑप्शन से भी देख लेना। और ये कितना हो जाएगा? 157.5 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यस, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। टोटल फुल स्केल पर उसका एक्चुअल वैल्यू निकालना अकॉर्डिंग टू देयर एरर, यस, सॉरी, उसके एक्यूरेसी के हिसाब से उसका एरर निकालना कितना आपके पास आएगा, और वो वैल्यू आप जो भी वैल्यू मेजर करना चाहते हो तो उसमें से प्लस माइनस करके दो रेंज आपको मिल सकती है। तो इसको बोला जाता है रेंज, राइट ना? यस, इसको बोला जाता है रेंज। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा खास है ही नहीं। क्या बोला गया है? ध्यान से देखना। अब मेजर वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोफैराड। बहुत ही आसान क्वेश्चन रखा है मैंने। एंड उसकी जो ट्रू वैल्यू आपके पास कितनी है? 110 माइक्रोफैराड है। 110 क्या है आपके पास? माइक्रोफैराड है। देन उन्होंने बोला है कि द परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? तो ये होता है बेटा आपके पास मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रहेगा बेटा? ट्रू वैल्यू 80 होता है। क्या होता है? ट्रू वैल्यू 80 होता है। तो अब आपके पास मेजर्ड वैल्यू, और ऑब्वियसली बात है परसेंटेज में तो 100 मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, ओके? 100 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपके पास परसेंटेज में बोला है। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो यार, सॉरी, ए एम माइनस, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया ना, तभी मैं सोचू निगेटिव का क्यों आ रहा है। 80 माइनस ए एम होता है, 80 माइनस ए एम, आई एम सॉरी, 80 माइनस ए एम डिवाइड बाय 80 ऐसा होता है। तो 110 माइनस, ये माइक्रो माइक्रो तो इसलिए मैं यहाँ पर माइक्रो नहीं लूंगा, तो 110, तो 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 80, 100 एंड ये आ जाएगा। यस, मल्टीप्लाई विथ 100 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिवाइड बाई, सॉरी, 110 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट? तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो फिलहाल तो अगर मुझे आप अगर क्या ये देख रहे होंगे तो ये 0.0। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रेशियो बोला था, अगर आप मेरे सेशन अगर रेगुलरली कर रहे होंगे या फिर कभी मेरे सेशन में लाइव जुड़े होंगे तो आपको मैंने बोला था कि 1/9, 1/11 का आपके पास एक ये होता है कि वो होता है, मतलब क्या होता है नंबर? 0.909 मेरे हिसाब से, राइट ना? यस, 0.909 ये आपके पास रेशियो बन जाता है। उसको अगर आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी वैल्यू होनी पता होनी चाहिए, 1/11, तो 0.909 होती है। यस, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 90 क्या भाई,
0.909 ना, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? लेट मी क्रॉस चेक एक्चुअली दिस रेशियो। आई हैव अ कैलसी 1/11 0.0909 राइट ना, क्योंकि ये 90 कैसे जा रहा था वही मैं सोच रहा था। 0.909 तो 0.0909 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर इज 9.09%। सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास रिलेटिव एरर होगा, ये आपके पास क्या होगा? रिलेटिव एरर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मैंने दोबारा रखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम एग्जाम में आए हुए थे। क्या बोला गया है कि एमीटर आपके पास 0 से लेके 10 एम्पियर का एक एमीटर है, और उसके पास गारंटेड एरर कितना है आपके पास? तो वो है आपके पास 2% का। ऑन दी फुल स्केल के ऊपर उसके पास 2% का क्या है भाई? एरर है। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि व्हाट इज द लिमिटिंग एरर ऑफ द मीटर जब वो 5 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। तो ये मैंने अभी अभी बोला था कि अब अगर आपके पास लिमिटिंग एरर निकालना है बच्चा, लिमिटिंग एरर निकालना, मैं क्या लिख रहा हूँ? एरर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एरर निकालना है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो कुछ मत करना, फुल स्केल वैल्यू यहाँ पर लिखना जिसका भी निकालना है, मल्टीप्लाई बाय उसका गारंटेड एरर या फिर इसी को एक्यूरेसी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय आप कर सकते हो उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल या फिर मेजर्ड वैल्यू बोला जाता है यहाँ पर, मेजर्ड या तो एक्चुअल वैल्यू। तो फुल स्केल कितना है उसका देख सकते हो, 0 से लेकर 110, मतलब फुल स्केल 10 रहेगा। एरर या फिर आप बोल सकते हो एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2% की है, और आपके पास 5 के लिए मेजर करना है तो देखना ये 5 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट योर 4%। तो ये भी क्वेश्चन मैंने 2 बार लिखा लिमिटिंग एरर का। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने इसको लाइटली लिया होगा क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन 2 बार रखा है आज के सेशन में, राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे आज के सेशन का, जिसे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी लिया हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्या बोला? अब करंट का आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है 5 + 1.414 साइन ऑफ 314t प्लस कितना है आपके पास 40 डिग्री इज अ पास टू द सेंटर 0 पीएमएमसी। सबसे पहले किससे पास कर रहे हो? आपके पास सेंटर 0 पीएमएमसी, हॉट वायर एंड द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली। किसमें से पास कर रहे हो आप इसको? सेंटर 0 पीएमएमसी, हॉट वायर एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट में, इसमें से पास कर रहे हो। तो ये क्या क्या रीडिंग दिखाएंगे? तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो सेंटर 0 पीएमएमसी है, तो ये एक पीएमएमसी है ना, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज रीड द डीसी ओनली। क्या मेजर करता है? डीसी, राइट। एंड हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट होगा, याद रखना, जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है बेटा, ये आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, या फिर आप बोल सकते हो आरएमएस किसका मेजर करते हैं हम बेसिकली, तो ये हम यूज करते हैं एसी के लिए, राइट। एसी प्लस ये डीसी के लिए होता है, याद रखना, एसी प्लस डीसी आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। एंड जो आपके पास एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी आपको पता, राइट ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये भी आरएमएस वैल्यू ही देता है, आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है, मतलब ये भी एसी प्लस डीसी को मेजर कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो जो डीसी वैल्यू होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू बोलते हैं ना, एवरेज वैल्यू बोलते हैं बेसिकली, अगर आपको पता रहेगा तो। मैंने कई बार सेशन में भी बताया कि डीसी क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज द एवरेज क्वांटिटी। तो ये अगर एक्सप्रेशन आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जैसा लिखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आई डी सी प्लस im1 इंटू साइन ऑफ सपोज ओमेगा टी प्लस माइनस सपोज आपके पास थीटा, आप ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, जो जो डीसी क्वांटिटीज होती है ना, ये जो डीसी क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू कहलाती है, एवरेज वैल्यू कहलाती है। और जैसे कि हमने अभी बोला कि पीएमएमसी या फिर सेंटर 0 पीएमएमसी एवरेज वैल्यू ही दिखाता है, तो इसका मतलब आईडीसी अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास 5 के बराबर आ रहा है, यस। तो मतलब ये आईडीसी दिखाएगा जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर आ रही है। तो सेंटर 0 पीएमएमसी आपके पास 5 एम्पियर का करंट दिखाएगा, बट जो दूसरा आपके पास दिखाई दे रहा है आरएमएस आई आरएमएस सॉरी
हॉट वायर और ये सब चीज़ें, वो आपको आरएमएस वैल्यू दे रही है। तो आरएमएस वैल्यू जब एसी एंड डीसी दोनों क्वांटिटीज होती है तो हम कैसे निकालते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार मैंने ये फॉर्मूला बताया कि जो भी डीसी क्वांटिटीज हैं, जो भी डीसी क्वांटिटीज होती है उसका कर देना है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आरएमएस वैल्यू लेना है, आरएमएस किसका सर, एसी क्वांटिटीज का, उसका लेना है स्क्वायर, प्लस अगर आपके पास ये पहली एक आरएमएस वैल्यू होती है, ऐसे लॉट्स ऑफ अगर आपके पास साइनोसॉइडल क्वांटिटीज रहेंगे तो ये सिलसिला आपको ऐसा बनाना है कि आरएमएस एसी और सपोज दूसरे क्वांटिटी के लिए, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। और ये कब लगाना है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाती है, एसी की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंगली आपको चीजें बताई हुई है। तो वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू देता है ना, तो आप क्या करोगे, डीसी का स्क्वायर मतलब 5 का कर दोगे भाई स्क्वायर, प्लस अंडर रूट आप क्या करोगे सर, इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आईएम मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईएम की वैल्यू कितनी है, 14.14, तो आप करोगे यहाँ पर 14.14, इसका आरएमएस बनाना है तो आप क्या करोगे, √2 का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो इसको अभी मैं फिलहाल तो कैल्सी पर सॉल्व कर रहा हूँ, यस, फिलहाल तो मैं कैल्सी पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पर आपका टाइम मैं यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो 14.14 डिवाइडेड बाय 14.14 डिवाइडेड बाय √2, इसका कर देना भाई स्क्वायर, प्लस इसमें 5 आ जाएंगे, इसका कर देना है स्क्वायर, 5 आ जाएंगे, इसका कर देना है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 124 अंडर रूट 124.96। तो इसी को मैं अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ कि 125 आप अंडर रूट ले सकते हो, राइट। वैसे ही अगर मुझे पता है कि एमआई इंस्ट्रूमेंट भी अगर आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है तो यहाँ पर भी सेम ही सिलसिला रहेगा, यही करेंगे हम, डीसी का स्क्वायर प्लस एक आरएमएस वैल्यू लेंगे 14.14 डिवाइड बाय √2, उसका कर देंगे स्क्वायर, और इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 125, राइट, एम्पियर, एम्पियर। तो इसका मतलब अगर आप सेंटर 0 पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा देते हो तो आपको 5 एम्पियर का करंट मेजर करके देगा। हॉट वायर लगा दोगे एंड ईएमआई लगा दोगे तो आपके पास अंडर रूट 125 अंडर रूट 125 आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन आपकी गेट में भी आया हुआ है, और ये आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यस। एंड आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, या फिर इससे नहीं, लास्ट नहीं, और भी क्वेश्चन है, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, राइट ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या बोला है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग द रेजिस्टेंस, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस मतलब मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया बेटा आपके पास, 10 ओहम, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट इज, मतलब करंट उसके पास कितना है, करंट सॉरी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है जब आपके पास करंट कितना है, मीटर का करंट कितना है सर, 10 मिली एम्पियर। और उन्होंने बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, आर सीरीज की वैल्यू आपके पास पूछी है, सो दैट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर, सो दैट आप क्या कर सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो फॉर द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 100 वोल्ट तक आप उसको उसकी रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो। मतलब ये टोटल वोल्टेज है जो आपको दिखाई दे रहा है, टोटल वोल्टेज आपके पास इतने तक आपको रीडिंग सॉरी एमीटर को सॉरी वोल्ट मीटर को आपको एक्सटेंड करना है, ऐसा समझ लो, यहाँ पर उसको एक्सटेंड करना, मतलब अगर ये वोल्ट मीटर है तो इसकी रेंज का हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेके 100 वोल्ट तक अगर उसको मेजर करना है तो इसके सीरीज में बेटा कितना वाला रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सो दैट ये वोल्ट मीटर इतनी सब चीजें मेजर करेगा, राइट। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए अगर आपने कभी मेरा ये सेशन देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी पिक अप द कॉल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, होपफुली आप समझ सकते हो कि कुछ होते हैं काम। ओके, तो सीरीज रेजिस्टेंस में मैंने बोला था कि फॉर्मूला सीरीज में होना चाहिए, अगर कोई बच्चे यहाँ पर ज्वाइन रहेंगे तो सीरीज में मतलब यहाँ पर आर एम ही होगा, बट जो फैक्टर होता है m-1 का उसको सीधा सीरीज में लिखना है, मतलब एक सिंगल लाइन में लिखना होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बट शंट में क्या होता था, यहाँ पर मैं आपको बोल के भी देता हूँ, तो जो मीटर रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेना है वही फैक्टर, यही तो है ना, एक बार m-1 करना है
मल्टीप्लाई और एक बार m माइनस वन करना है भाई डिवाइड, बात इतनी सी है, राइट। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने रखा है, बट फिलहाल हमें सीरीज का ही फॉर्मूला चाहिए। तो ये शंट के लिए होता है, राइट, शंट के लिए, जिसमें अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहते हो तो टोटल करंट डिवाइड बाय आपके पास मीटर का करंट होता है। बट इस समय अगर आप देखोगे सीरीज के केस में, तो हमने क्या देखा है, तो इस समय बेटा अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो यहाँ पर अगर मुझे यम निकालना है तो मीटर सॉरी टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय मीटर का वोल्टेज होता है, राइट ना, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करनी थी, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय मीटर वोल्टेज। बट यहाँ पर करंट की हम एमीटर की रेंज एक्सटेंड करते हैं, सो दैट यहाँ पर टोटल करंट डिवाइड बाय आई एम होता है, राइट ना। यस, अभी देखो हमारे पास टोटल करंट है, सॉरी टोटल वोल्टेज है, बट अगर मैं मीटर के वोल्टेज की बात करूंगा तो नहीं है, बट मीटर के वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। मीटर का वोल्टेज कैसे, सर मीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मीटर का करंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम ये निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या बोलोगे सर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये 2 जीरो खा जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻1 होगा, तो 0.1 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये वोल्ट हो जाएगा। तो मीटर का आपके पास इतना बना, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पर पुट कर देना इसी सेम फॉर्मूले में। तो आर सीरीज अगेन एक बार बताता हूँ, सीरीज में होता है, तो यहाँ पर आर मीटर रेजिस्टेंस को सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही कर देना इस तरीके से। तो मीटर का रेजिस्टेंस 10 है, मल्टीप्लाई विथ आई एम की वैल्यू हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो वोल्टेज कितना है टोटल, तो 100 डिवाइड बाय 0.1 करेंगे तो देखना ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0.1 है तो ऊपर से एक जीरो बढ़ेगा, तो ये आपके पास एम की वैल्यू बनी, मतलब 1000। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 1000-1, राइट। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 में से 1 गया आपके पास, तो मुझे बताना है कितना बचेगा, लेट मी नो कितना बनेगा ये आपके पास। तो सर आप बोलोगे सर ये 999 बचेगा, गेटिंग ना, यस सही है। अरे नहीं नहीं, 999 नहीं, 999 बचेगा, करेक्ट, ये इतना बचेगा। तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9990 ओहम, इतने का आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना आप, मतलब चाहे मेजरमेंट से कुछ करो या ना करो, बट ये जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है वो, ये इस फॉर्मूले से ये एक दो न्यूमेरिकल और शंट वाले से एक दो न्यूमेरिकल आपको करने हैं, सो दैट आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो जाएंगे। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन आते हैं बेटा, शंट सॉरी आपके इंस्ट्रूमेंट की रेंज एक्सटेंड करने से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप एमीटर की रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो तो आर शंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि एमीटर की रेंज अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो आप शंट में क्या लगाते हो, रेजिस्टेंस लगाते हो ना, राइट ना। एमीटर की शंट में आप रेजिस्टेंस लगाते हो अगर जिसकी रेंज आपको एक्सटेंड करनी है। तो यहाँ पर शंट वाला फॉर्मूला जो मीटर डिवाइड बाय 1 माइनस यम-1 होता है। और अगर आप वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो, यहाँ पर सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज वाला फॉर्मूला सीरीज में लिखना है, तो 1 माइनस सेम फैक्टर 1-1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। तो उम्मीद करता हूँ ये दो चीजें मैंने एक ही इसमें समझाने की कोशिश की है, और फॉर्मूला भी याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक दी, आप इसको याद कर सकते हो, राइट ना। यस, चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये भी बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एमीटर विद द रेंज ऑफ 0.125 मिली एम्पियर, राइट। द इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो एमीटर का ये आपके पास रेंज दिया गया है, मतलब ये एमीटर का मीटर का करंट है तो कितना है 2 मिली एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पास कितना दिया गया है, मतलब मीटर का रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम का दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, देखो फिर से आपके पास ये क्वेश्चन मैंने रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो शंट की वैल्यू पूछी आपके पास, और उन्होंने बोला इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर। अब टोटल करंट आपको बनाना है आपके पास कितना, कितने तक रेंज एक्सटेंड करनी है, 100 एम्पियर तक। तब आपके पास शंट की क्या वैल्यू रहेगी, देखना इसरो में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला मैंने बोला था कि शंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस यम-1 होता है, जिसमें से आपको पता है कि सर यम क्या है, यम क्या है बेटा, तो यम हमने अभी अभी देखा था ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यम। तो यम होता है सर हमारे पास टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर का करंट। तो टोटल करंट कितना है सर 100, मीटर का करंट कितना बेटा 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ तो ये देखना है कितनी बार काटेगा, तो ये 5 टाइम्स काटेगा तो 5, और ये इधर का 0 बचेगा और ये 10⁻³ हो जाएगा। तो दिस इज माई यम, यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो यम मिला, देन आपके पास आर एम भी है, तो 10 डिवाइड बाय 550, और इसके ऊपर 3 जीरो लगा देंगे, -1 करेंगे। तो मुझे एक चीज बताना बस, बाकी कुछ नहीं,
कि 50,000 में से 1 माइनस करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो 10 डिवाइड बाय, अब इसको मैं 5 ऐसा है सपोज, यस कितना है ये 5 ऐसा कुछ इस तरीके से है, एंड इसको मैं 10 रेज टू माइनस यहाँ पर +3 लिख लूँ, यस ऊपर लेके जा, ये देखना ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, तो सर 1/5, और इसको मैं 10 रेज टू -3 ऊपर लिखो चलेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज टू -3 ओहम मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना 0.2 इंटू 10 रेज टू -3 ओहम मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, बट अगर मैं सपोज इसमें 2 जीरो बढ़ा दूं, 3 जीरो और बढ़ा दूं, तो ये 3 जीरो बढ़ा, सॉरी 3 पॉइंट अगर मैं इधर खिसकाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना लेना पड़ेगा 10 रेज टू -3, और ये 10 रेज टू -3 नया क्योंकि मैंने पॉइंट खिसका है, और ये ओहम होगा, और 10 रेज टू -3 इंटू 10 रेज टू -3 मतलब 10 रेज टू -6 बनेगा, 10 रेज टू -6 ओहम बनेगा। इसे हम कितना बोलेंगे 200 माइक्रो ओहम आपके पास होगा, 200 माइक्रो ओहम कहाँ पर है भाई आपके पास ऑप्शन, तो देख सकते हो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यस। और यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बता ही देता हूँ कि एमीटर के हम पैरेलल में ही क्यों रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसकी वैल्यू लो ही क्यों होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। एमीटर कभी भी हम ना लोड के सीरीज में लगाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर ये मेरे पास लोड है, लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं, लोड है बेटा, तो अगर मैंने लोड बढ़ा दिया तो डेफिनेटली ये जो लोड है वो उसका लोड करंट भी बढ़ा देगा, ध्यान से सुनना। अब लोड करंट बढ़ा देगा तो आपके पास एमीटर में जाने वाला करंट भी आपके पास बढ़ जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप एमीटर को सीरीज में लगाते हो और लोड बढ़ा दिया तो एमीटर में से जाने वाला करंट भी आपके पास बढ़ जाएगा, जिससे आपके पास एमीटर आपके पास क्या हो जाएगा, एमीटर डैमेज होने के चांसेस है। इसीलिए अगर आपके पास लोड करंट बढ़ता है तो ये एमीटर से अगर आप वो करंट मेजर करना चाहते हो तो आप उसका कुछ हिस्सा लेते हो, और मोस्ट ऑफ द करंट इज बाईपास थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अब ये बाईपास कब होगा, जब आपके पास इस मेजर मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहेगी ना, उससे आपके पास आर शंट की वैल्यू अगर छोटी रहेगी, तभी जाकर मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से बाईपास होकर लोड में चला जाएगा, सो दैट आपका एमीटर डैमेज नहीं होगा, सो दैट आपका क्या नहीं होगा भाई, एमीटर डैमेज नहीं होगा। तो इस केस में याद रखना आपके पास आपकी हमेशा आर शंट की वैल्यू ये स्मॉल ही रहेगी आपके पास आर एम से, यस यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि एमीटर की अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो आप एमीटर के पैरेलल में, एमीटर के बेटा आपके पास एमीटर के पैरेलल में क्या लिख रहा हूँ, एमीटर के पैरेलल में आप क्या लगाते हो, पैरेलल में आप लो रेजिस्टेंस लगाते हो, लो रेजिस्टेंस लगाते हो। गेटिंग माय पॉइंट, यस। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अगर लोड बढ़ेगा तो उससे आपका एमीटर डैमेज ना हो, इसलिए मोस्ट ऑफ द करंट हमारा बाईपास होना चाहिए लोड में। तो इसलिए हमारे पास लोड में अगर करंट बाईपास कराना चाहते हैं हम, जो कि एमीटर में से ज्यादा ना करके अगर शंट में से ही जाए, तो शंट की वैल्यू हमें कम रखनी पड़ेगी मीटर के हिसाब से। बट यही अगर सपोज आप वोल्ट मीटर के लिए देखते हो, तो वोल्ट मीटर हम कहाँ पर लगाते हैं, ध्यान से देखना। वोल्ट मीटर आपके पास मोस्टली बेटा लोड के पैरेलल में होता है, कहाँ पर होता है, लोड के पैरेलल में होता है। तो ये लोड है ना, यस। तो ध्यान से देखना, अगर सपोज ये मीटर रेजिस्टेंस का आपके पास आरएम वैल्यू है एंड यहाँ पर लोड है। अब ध्यान से देखना मुझे एक चीज बताना, हम मोस्टली क्या चाहते हैं कि लोड में आपके पास करंट जाए, यस, लोड में आपके पास करंट जाए, कम ज्यादा जो वाट एवर, बट लोड में ही करंट जाए। अगर सपोज हमने गलती से भी इस वोल्ट मीटर की वैल्यू, अगर आरएम की वैल्यू सपोज बहुत कम रख दी, इसकी वैल्यू अगर कम रख दी, तो मोस्ट ऑफ द करंट तो यहाँ से ही बाईपास होगा ना, आरएम की वैल्यू तो मोस्ट ऑफ मतलब आरएम की वैल्यू कम रखी तो वोल्ट मीटर से आपके पास मोस्ट ऑफ द करंट आपके पास बाईपास होगा, जिससे आपके पास ये वोल्ट मीटर डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर मुझे वोल्ट मीटर को अगर सपोज बचाना है, तो इसलिए हम अगर बचाना है मतलब अगर एक्सटेंशन करना चाहते हैं जो मोस्ट हाई वोल्टेज के लिए, तो वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सो दैट वोल्ट मीटर में से ज्यादा ना करंट फ्लो होकर आपके लोड में एक्चुअल में करंट जाए, राइट, और हमारा एमीटर वोल्ट मीटर भी बचे।
तो इसलिए हम वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो सीरीज रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सो दैट यहाँ पर करंट कम फ्लो हो और लोड लोड में करंट आपके पास ज्यादा फ्लो हो। यस, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सीरीज रेजिस्टेंस आपके पास हमेशा बड़ा रहेगा आपके पास मीटर रेजिस्टेंस से। यस, मीटर रेजिस्टेंस से। यस, एंड अगर आप यहाँ पर देख लेते हो तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये वोल्ट मीटर के केस में किया जाता है। वोल्ट मीटर में आप क्या बोलोगे, सीरीज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज में हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं अगर आपको एक रेंज एक्सटेंशन करनी है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दिस थिंग एंड दिस थिंग। तो बहुत सारी कंसेप्ट मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की और इवन दो आपको फॉर्मूला में समझा दिया। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो हम आगे देखेंगे आगे है क्या। और ये ब्रिज से कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और यहाँ पर मैंने बोला कि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बट कई एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसको लाइटली लिख लेते हैं। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो केल्विन केल्विन जो ब्रिज है आपके पास, केल्विन जो डबल ब्रिज है, डबल ब्रिज, हम बेटा इसको लो वैल्यू के लिए मेजर कर लेते हैं। किसके लिए यूज कर लेते हैं, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था केल्विन में ये जो एल होता है ना, तो एल से याद रखना लो। यस, ये मैंने ट्रिक बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरे ब्रिज वाले सेशन देखे रहेंगे, तो ब्रिज का सेशन जिन्होंने नहीं देखा होगा ना उसको देख लेना बेटा, बहुत सारे ट्रिक दिए है आपके पास ब्रिज से रिलेटेड। इसी सीरीज सेशन में आपके पास वो सेशन मिल जाएगा, मेजरमेंट का ही है, पूरा थ्योरी पढ़ाया मैंने, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक दिए है कि कौन सा ब्रिज किस लिए है क्या है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक दी हुई है। तो जैसे कि मैंने वहां से ट्रिक उठाया था, केल्विन से यल से याद रखना लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। यल से ये केल्विन वाला यल याद रखना, केल्विन में लो रेजिस्टेंस। चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास शेयरिंग ब्रिज, राइट ना। तो ये भी मैंने ट्रिक उसी से ही बोला था कि शेयरिंग ब्रिज हम किस लिए यूज कर लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जब हम शेयरिंग लिखते हैं बेटा, तो शेयरिंग पूरा लिखना, तो शेयरिंग में याद रखना, शेयरिंग में ये जो सी है ना, तो सी से आप क्या यूज कर सकते हो, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए हम ये ब्रिज यूज कर लेते हैं। ये भी मैंने ट्रिक बताई हुई उसी ब्रिज वाले कंसेप्ट में। तो जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा होगा तो काइंडली इन्हीं इस प्लेलिस्ट में देख लेना, ट्रांसको के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें से आपको ये ट्रिक सभी मिल जाएंगे। तो ये सभी चीजें मैंने बताई है। तो शेयरिंग ब्रिज में सी है तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा हो गया ये सेशन एंड। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी मतलब, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। और आज का सेशन पकड़ के आपके पास लगभग ये 32 डेज है। तो इससे पहले जितने भी सेशन मैंने दिए ऑल आर द इंपॉर्टेंट सेशन, उन सभी सेशन को एक बार देख लेना, सो दैट अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते तो आप गलती ना करो। और आपको इस सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। बहुत सारे एस्पिरेंट वहां पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो समझ में ही आ गए होंगे आज के सेशन के। और हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।